हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमस इन्फो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पिछले 24 घंटों की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहली खबर तो यह है, एक खबर आप लोगों ने सुनी ही होगी, बस इसको मैं थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं थी क्योंकि ये हमारे लिए है ही नहीं। सऊदी अरब ने 16 कंट्रियों पर बैन लगाया हुआ है अपने नागरिकों के ऊपर। इन कंट्रियों में इंडिया भी शामिल है, यानी कि जो यहाँ सऊदी अरब के सिटीजन्स हैं, सऊदीज़ हैं, वो यहाँ पर नहीं जा सकते। इनके ऊपर बैन लगाया गया है और अगर इनको जाना होगा, कोई इमरजेंसी है, किसी केस में इनको जाना ही पड़ गया, तो इसके लिए इनको पहले सऊदी अरब की गवर्नमेंट से या हवाई से इसके लिए परमिशन लेनी होगी। और इन कंट्रियों में इंडिया के अलावा लेबनान, सीरिया, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सोमालिया, इथोपिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, लीबिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आर्मेनिया, बेलारूस और वेनेजुएला शामिल हैं। ये कुल मिलाकर 16 देश हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ सऊदीज़ के लिए पाबंदी लगाई गई है। सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने सऊदी के लोगों के लिए पाबंदी लगाई है। अब ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि अभी एक दोस्त ने कमेंट किया था कि भाई क्या इंडिया के लिए फ़्लाइट फिर से बंद हो गई। तो मैं जानता हूँ कि उन्होंने यही खबर कहीं देखी होगी तो उसको क्लियर कर रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया के लिए जिस तरह से फ़्लाइटें चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी और जिस तरह से इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटें चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। दूसरी खबर है डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से। जैसे कि तकरीबन अप्रैल में मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अब सऊदी अरब के अंदर जो सऊदी हैं वो 4 डोमेस्टिक वर्कर से ज़्यादा नहीं रख सकते और जो नॉन सऊदी हैं यानी कि रेसिडेंट वो 2 डोमेस्टिक वर्कर से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर वो इससे ज़्यादा रखते हैं तो उनके ऊपर 9,600 रियाल साल भर का पैसा लगेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी। अब इसके जो है 2 रूल हैं, इसके 2 चरण हैं, 2 फेस में ये लागू किया जाएगा। पहला फेस इसका कल से स्टार्ट हो गया यानी कि 22 मई से, और इसमें यह कहा गया कि जिनके पास अभी 4 डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे हैं जो सऊदी हैं या जो नॉन सऊदी हैं जिनके पास अभी 2 डोमेस्टिक वर्कर काम कर रहे हैं, कल की तारीख के बाद यानी कि 22 मई के बाद अगर वो 5वां और जो नॉन सऊदी है वो 3रा डोमेस्टिक वर्कर मंगवाता है तो उस डोमेस्टिक वर्कर पर 9,600 रियाल फीस देनी होगी। अब ये समझ लें कि जो कल से नियम लागू हुआ 22 मई 2022 से, ये उनके लिए है जिनके यहाँ नया डोमेस्टिक वर्कर आएगा। जिनके यहाँ पहले से 4 से ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर मौजूद हैं उनके लिए टाइम है 1 साल का। यानी जिन नॉन सऊदी के पास 2 से ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर मौजूद हैं या जिन सऊदियों के पास 4 से ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर मौजूद हैं तो उनके पास 1 हिजरी साल का टाइम है और अगले साल 11 मई से पहले पहले उनको ये संख्या जो है लिमिट में करनी होगी। यानी कि जो सऊदी हैं उनको अपने डोमेस्टिक वर्कर 4 तक रखने होंगे और जो नॉन सऊदी हैं उनको 2 तक रखना होगा। हालांकि इसमें कहा गया है कि ह्यूमैनिटेरियन केसेस में कुछ लोगों को छूट दी जाएगी, यानी कि जिनके घर में वाकई में मजबूरी है 4 से ज़्यादा वो डोमेस्टिक वर्कर रखना, या जो नॉन सऊदी हैं उनको 2 से ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर रखना जरूरी है, उनको कुछ काम है, कोई बीमार है, उसके लिए परमानेंट वर्कर चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में छूट दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए उनको मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सऊदी अरब की सरकार ने वैक्सीन की 4थी डोज का ऐलान कर दिया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि पहले ये टाइम जो था ये 8 महीने का था, यानी कि तीसरी डोज लेने के 8 महीने बाद आप 4थी डोज ले सकते थे, लेकिन अभी इसकी टाइमिंग जो है वो घटाकर 4 महीने कर दी गई है। अब जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, यहाँ पर मिनिस्ट्री ने कुछ कंडीशन बताई हैं कि जो भी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे वो वैक्सीन की तीसरी डोज लेने के 4 महीने बाद अपनी 4थी डोज ले सकते हैं। इसमें जो कंडीशन बताई गई है उसमें कहा गया है कि जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो, इसके अलावा जिन्होंने पिछले 2 सालों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया हो, जिनको गुर्दे फेल होने की बीमारी हो यानी कि किडनी फेलियर, इसके अलावा जो कैंसर से पीड़ित हो और इसके अलावा जिन्होंने शरीर का कोई और अंग, कोई और ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो। इसके अलावा इम्यूनो डिफिशियंसी के मरीज भी वैक्सीन की 4थी डोज ले सकते हैं। हालांकि मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसमें यही कहा गया है, लेकिन आप सब लोग अपना सेहती ऐप चेक करेंगे तो उसमें आपको 4 महीने बाद अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो अगर अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आपके सेहती में अवेलेबल है तो कोशिश करें कि 4 महीने बाद ले ही लें, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर ये इसी तरह से लागू होता है जिस तरह से तीसरी वैक्सीन मैंडेटरी हो गई, पहले मैंडेटरी नहीं थी, इसी तरह से आने वाले दिनों में 4थी वैक्सीन भी मैंडेटरी हो जाएगी। तो जिनके भी सेहती में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है वो कोशिश करें कि अपॉइंटमेंट लेकर अपनी 4थी डोज ले लें।
और आखिर में एक खबर है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि जो भी वर्कर फाइनल एग्जिट जाना चाहें यानी कंपनी छोड़ना चाहें, तो अगर वो मंथली बेस पर सैलरी पा रहे हैं यानी कि हर महीने उनको सैलरी मिल रही है और उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनलिमिटेड है, तो उनको अपनी कंपनी को कम से कम 60 दिन पहले यानी कि 2 महीने पहले बताना होगा कि हाँ मैं इतनी तारीख को फाइनल एग्जिट जा रहा हूँ, आपकी कंपनी छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा जिनको मंथली बेस पर सैलरी नहीं मिल रही है यानी कि जिनको महीने बाय महीने सैलरी नहीं मिल रही है, उनके लिए जो टाइम है वो 30 दिनों का है, यानी कि उनको 30 दिन पहले बताना होगा, 1 महीने पहले कि हाँ मैं फला तारीख को जाऊंगा, आपकी कंपनी छोड़ रहा हूँ। और ये भी ध्यान रखें कि यही नियम जो है वो कफील के ऊपर भी लागू होता है। अगर उसको अपने वर्कर को टर्मिनेट करना है, हटाना है, तो उसको भी 60 दिन पहले बताना होगा कि हाँ मैं आपको हटा रहा हूँ। अगर वो उसको मंथली सैलरी दे रहा है और उसका कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड है तो। अगर इसके अलावा वो मंथली सैलरी नहीं दे रहा है तो उसको 30 दिन पहले अपने वर्कर को बताना होगा कि हाँ भाई फला दिन मैं आपको हटा दूंगा। और इसी नियम को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने कहा है कि अगर कोई भी पार्टी इस नियम का पालन नहीं करती है तो जो पार्टी इससे अफेक्टेड होगी, सामने वाली पार्टी को उसको हर्जाना देना होगा। यानी कि अगर कंपनी उसको बिना नोटिस दिए हुए टर्मिनेट करती है तो 1 महीने की पगार उसको देना होगा, अगर लीगल तरीके से हो रहा है, सामने वाले का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है तब। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूरा हुआ तो उसके लिए दूसरी शर्तें हैं। और इसी तरह ये नियम वर्कर के ऊपर भी लागू होगा कि अगर वो टाइम लिमिट से कम दिन के अंदर फाइनल एग्जिट मांगता है तो उसको भी अपनी 1 महीने की सैलरी कंपनी को देनी होगी। अब आप लोग ये ध्यान रखें कि ये नियम उस सूरत में लागू होगा जब आप लीगल तरीके से जा रहे होंगे, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला होगा और आपने उनको बताया नहीं 60 दिन पहले, आप 1 महीने पहले, 15 दिन पहले बता रहे हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तब मैं जाऊंगा, तो कंपनी आपकी 1 महीने की सैलरी काटने की हकदार बनती है। और इसी तरह से कंपनी भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है और आपको 10-15 दिन पहले बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, हम आपको हटा देंगे, तो कंपनी को भी आपको 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देनी होगी। अब ध्यान रखें ये नियम तब लागू होगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कानूनी रूप से ख़त्म हो रहा हो। गैर कानूनी तरीके से अगर टर्मिनेट होता है कोई भी वर्कर तो उसके लिए दूसरे नियम कानून है। मिनिस्ट्री ने इसके लिए 2 कंडीशन बताई हैं और वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट गैर कानूनी ढंग से ख़त्म किया जाता है और उसमें कोई मुआवजा शामिल नहीं होता और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अनलिमिटेड होता है, तो हर साल की 15 दिन की तनख्वाह उसको दी जाएगी। यानी कि उसने 1 साल काम किया है तो 15 दिन की, 2 साल काम किया है तो 30 दिन की, 3 साल काम किया है तो 45 दिन की, 4 साल काम किया है तो 60 दिन की। और इस शर्त में कहा गया है कि कंपनी को कम से कम 2 महीने की सैलरी उसको देनी होगी। यानी कि उसने 1 साल काम किया हो, 2 साल काम किया हो, ये मतलब नहीं है। अगर गैर कानूनी ढंग से उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया जाता है तो कम से कम 2 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी उसको देनी होगी। और ये नियम उस सूरत में लागू होगा जब कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड हो। और अगर कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड हो, जैसे कि 2 साल का, 2.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट इतने दिनों बाद ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी गैर कानूनी वजह से ख़त्म होता है और उसमें भी कोई ख़ास मुआवजा पहले से शामिल नहीं है, तो जितने भी दिन कॉन्ट्रैक्ट बाकी होगा उतने दिन की सैलरी कंपनी को देनी होगी। और इसमें भी ये शर्त कही गई है कि कम से कम उसको 2 महीने की सैलरी अपने वर्कर को देनी होगी। भले ही उसमें 1 ही महीना बचा हुआ हो, लेकिन अगर गैर कानूनी ढंग से वर्कर को हटाया जा रहा है, उसको टर्मिनेट किया जा रहा है और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिमिटेड था, तो कंपनी को कम से कम 2 महीने की सैलरी देनी होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में और अच्छी और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।